फ्रेंड्स, हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 को आगे करेंगे, यही कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। पहला पॉइंट यह है, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो ये मनाया था किसने? हिंदू महासभा ने। यानी अगर कभी पूछा जाए कि भारत का जो विभाजन हो रहा था तो इसका किसने सबसे ज़्यादा विरोध किया, तो वह कौन सी सभा थी या वह कौन सी पार्टी थी? तो वह हिंदू महासभा थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। यानी कांग्रेस जब बनती है उस समय यहाँ का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। यानी कांग्रेस बनी कब है? तो ये बनी है 1885 में। तो 1885 में हमारे यहाँ का अगर पूछा जाए कि वायसराय कौन था तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए A.O. ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? तो इसको किसने प्रेरित किया था? लॉर्ड डफरिन ने। वही थे उस समय तो वही प्रेरित करेंगे। ठीक है। द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो सान्याल सचिंद्रनाथ या सचिंद्रनाथ सान्याल। एक्चुअली में सान्याल बाद में जोड़ा जाता है। ठीक। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था अरविंद घोष ने। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, यानी इंडिया आज़ादी के लिए कैसे लड़ी? ठीक है ना। ये किसकी कृति है? तो एनी बेसेंट की। ठीक। यानी क्या पूछा गया? हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, यानी एनी बेसेंट। ठीक है। और ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब रही हैं? तो ये कांग्रेस की अध्यक्ष रही 1917 में। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो 1925 में रही हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग्स। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये था हरिजन। ठीक है। हरिजन को उन्होंने प्रकाशित किया था। पूना पैक्ट किनके किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और V.R. अम्बेडकर के मध्य। यानी पूना पैक्ट कभी भी पूछा जाए कि पूना पैक्ट या पूना समझौता जो था वो किसके किसके बीच था? तो गांधी जी और अम्बेडकर साहब। ठीक है। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो द्वितीय बैठक थी ये 1931 में। ठीक। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो ये थे वीर जी बोहरा नामक व्यापारी। वीर जी बोहरा जो है ये इतने बड़े व्यापारी थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भी उधार देते थे। ठीक है। किसने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उस सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? ये कहा था करतार सिंह सराभा ने। ठीक है। फिर देखिए, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मनमथ पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की है? तो ये थे महात्मा गांधी। ठीक। रानी गुइडली का संबंध किस विद्रोह से था? तो ये था किसके? नागा विद्रोह। ठीक। फिर देखिए, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया था 1906 में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो ये था किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। ये याद रखिएगा कि किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल कब भेजा गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भेजा गया था। ठीक। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था वीर सेलिंगम पुंतुलू ने। ठीक। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? यह कहा था L.E.R. रीज ने। ठीक। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग आंदोलन के समय कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो ये था क्रिप्स मिशन। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में, वो भी 5 मार्च को। यानी गांधी इरविन समझौता अगर पूछा जाएगा तो कब हुआ था? 1931
में 5 मार्च को। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये भी याद रखिएगा कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो ये बनाया था इन लोगों ने स्वराज पार्टी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1928 में कौन आता है? साइमन कमीशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद एवं उनके साथियों ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट है। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो ये चुने थे इन्होंने विनोबा भावे को, और बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको नोट करिएगा। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। ठीक है। चौरी चौरा हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये था असहयोग आंदोलन। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माने जाने वाली पुस्तक कौन सी है? तो ये है आनंद मठ। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। संबलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांतन के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? तो ये गए थे गोद निषेध सिद्धांत के तहत। ठीक है ना। गोद निषेध सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने मिला लिया था किनको किनको? संबलपुर, जैतपुर, बघात को। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो इन्होंने किया था वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। बाल गंगाधर ने मानहानि का दावा भी किया था, और वह किसके खिलाफ किया था? वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ। ठीक है। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो ये थे सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ठीक है ना। 1919 में। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो ये थे प्रथम सचिव भगत सिंह, यानी भगत सिंह इसके सचिव थे। और 1926 में ये पार्टी बनाई गई। कौन सी? नौजवान भारत सभा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो ये नेता थे चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? तो ये 78 लोगों के साथ गांधी जी चले थे। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? तो ये की थी कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में। सबसे पहली बार जो स्वराज की मांग हुई थी वह 1906 में हुई थी, और वो भी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। 1857 के मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो ये था 10 मई को। 10 मई को विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो उसमें देखिए शिक्षित और मध्यम वर्ग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। शायद किया होता तो कहानी कुछ और होती। फिर देखिए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है चार्ल्स बॉल। अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तुरंत का अगर कारक पूछा जाए तत्कालिक कारण, तो वह था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। और ये क्या थी? ये अफवाह थी या क्या था? इसका पूरी तरह से अंग्रेजों ने तो उस समय खंडन कर दिया था। हकीकत क्या थी ये अभी तक क्लियर नहीं है। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो ये था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ही राजा की उपाधि दी थी। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये आंदोलन था वायकाम आंदोलन। यानी वायकाम आंदोलन क्या था? वायकाम आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ये त्रावणकोर में चलाया गया था। और हिंदू मंदिरों के प्रवेश पर सार्वजनिक सड़कों पे भी हरिजनों को चलने देने के लिए चलाया गया था ये। ठीक है ना। फिर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो इस पे विकास जिस पे जोर दिया गया वह था माध्यमिक और उच्च शिक्षा। ठीक है। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचार बनाया था? तो ये था उनका न्यू इंडिया। ठीक। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका।
साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये लाठीचार्ज में मरने वाले नेता थे हमारे लाला लाजपत राय। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो ये हुआ था अधिनियम 1909 के अधिनियम के तहत। फिर अगला पॉइंट कि केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू हुआ? 1935 के अधिनियम से। साइमन कमीशन के विरोध में के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो ये था मंजर सेना। ठीक है ना। तो साइमन कमीशन का जो विरोध करने के लिए जो लड़कियों का जो संगठन था, उस संगठन का नाम क्या था? मंजर सेना। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी? तो ये थी हंटर समिति। ठीक। फिर है भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो ये थी बटलर समिति की रिपोर्ट। और आज का आखिरी पॉइंट, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन में कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो ये थे ऊधम सिंह। ये ऊधम सिंह 1919 का जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें सभी लोग मारे गए थे और ये उसमें बच गए थे। बहुत छोटे थे उस समय। हाँ, इनके परिवार वाले, इनके घर वाले, इनके भाई भाभी भी मारे गए थे। और उसी समय इन्होंने कसम ली थी, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जनरल डायर को मारूंगा। ठीक है। और जा करके ये लंदन में मारते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।